चलो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज के क्लास के। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हॉलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। कहता है कि हॉलोजोइक न्यूट्रिशन है क्या। डेफिनेशन में अगर देखें तो कहता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड सॉलिड मटेरियल्स एज देयर फूड, यानी ऑर्गेनिजम्स जो है वह सॉलिड मटेरियल्स को फूड के तौर पर ऑब्टेन करते हैं। जनरली यूज देयर माउथ, जनरली वो किसका इस्तेमाल करेंगे, माउथ का इस्तेमाल करेंगे। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। माउथ जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब के पास माउथ होता है और ये सॉलिड फूड को इंगेज करते हैं और उन्हें ब्रेक करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं ताकि उन्हें रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन हो सके। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखिए हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, अकॉर्डिंग टू, अब देखेंगे इसमें कि हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स को कितने टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सोर्स अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्स अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सोर्स, तो सोर्स के आधार पर जो है वह हॉलोजोइक ऑर्गेनिजम्स को, है ना, हॉलोजोइक ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, हॉलोजोइक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट किया गया तीन मेन ग्रुप्स में। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं हर्बीवोर्स, है ना, हार्बीवोर्स कहते हैं। दूसरा हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं कार्निवोर्स, सेकेंड जो होगा वह होगा कार्निवोर्स, ठीक है। और थर्ड जो टाइप होगा उसे हम लोग कहते हैं ओमनीवोर्स। अब देखिए हार्बीवोर्स जो है वह एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है और यह वर्ड बना हुआ है दो वर्ड के मिक्सचर से। पहला वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं हर्बा, हर्बा, हर्बा का मतलब हो गया, हर्बा का मतलब हो गया प्लांट, हर्बा का मतलब प्लांट। और वोरेयर, दूसरा वर्ड जो है उसे हम लोग कहते हैं वोरेयर, वोरेयर, है ना। और इसमें हम, वोरेयर का मतलब होता है टू ईट, ठीक है। वैसे ही कार्निवोर्स भी दो वर्ड से मिलकर बना। पहला वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं कार्नी, कार्नी का मतलब होता है फ्लेश, कार्नी का मतलब क्या हो गया, फ्लेश, फ्लेश यानी मांस। अगर जो जीव मांस खाता है ना, किसी भी लिविंग अनदर लिविंग क्रिएचर का अगर वह फ्लेश ईट करता है, मांस खाता है, तो वह किस कैटेगरी में काउंटेड होगा, वह हो जाएगा आपका कार्निवोर्स में। और ओमनीवोर्स जो है यह भी दो वर्ड से बना है, एक वर्ड है ओमनी और दूसरा वर्ड है वोरेयर, ओमनी और वोरेयर। ओमनी का मतलब हो गया ऑल, यानी जो दोनों चीजों को से फोर्स मतलब जो है वो फूड ऑब्टेन करता हो। देखिए हर्बा का मतलब, हर्बीवोर्स का मतलब हो गया कि यह मेन सोर्स जो है वह क्या हो गया, प्लांट, मेन सोर्स प्लांट, और प्लांट से जो फूड ऑब्टेन करे वो हर्बीवोर्स, ठीक है। जो किसी एनिमल से ऑब्टेन करे फूड एज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेश, वह कहलाएंगे कार्निवोर्स। और जो दोनों ही से कंज्यूम कर ले, प्लांट से भी और एनिमल्स से भी, यानी फ्लेश को भी ईट कर लेता है, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को भी कंज्यूम कर लेता है, तो वह कहलाएगा ओमनीवोर्स, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पहला, इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो कह सकते हैं फ्रूगीवोर्स एक कैटेगरी आती है, फ्रूगीवोर्स, यानी जो मेनली डिपेंडेंट है फ्रूट्स पर। किस पर डिपेंडेंट है, फ्रूट्स। वैसे भी ये है तो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी केवल और केवल फूड को एज अ फूड कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रखते हैं फ्रूगीवोर्स में, ठीक है।
फ्रूगीवोर्स के अलावा आ जाता है आपका दूसरा जो कैटेगरी होगा, हम लोग लिख सकते हैं इसमें, वह हो जाएगा आपका इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स, ठीक है, यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, इंसेक्ट को कंज्यूम करेंगे तो वह कहलाएंगे इंसेक्टिवोरस। जैसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा स्पाइनी एंट ईटर हैं, ठीक है ना, चाहे आर्मर एंट ईटर्स हैं, तो वो सब जो हैं वह आते हैं किसमें, इंसेक्टिवोर्स में आते हैं, क्रोज वगैरह। लेकिन क्रोज को थोड़ा सा हम लोग अलग डिफर रखते हैं। इंसेक्टिवोर्स के बाद आ जाता है आपका, कह सकते हैं संगीवोर्स। अगला लिख सकते हैं संगीवोर्स। देखिए संगीवोर्स कौन होते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स को कंज्यूम करते हैं। ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स, ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स को कंज्यूम करने वाले, जैसे कि वैम्पायर बैट्स की बात करें, लीच की बात करें, तो ये लोग जो है वह आपको जो है वह ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स के ब्लड को कंज्यूम कर सकते हैं, करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रखते हैं संगीवोर्स में। इसके अलावा आप रख सकते हैं इसको, है ना, इसमें अगला आप रख सकते हैं डेट्रीवोर्स। इसको हम डी टाइप में रखेंगे, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स रखेंगे। डेट्रीवोर्स क्या होता है कि वह मतलब जो वह मैटर जो सॉइल में प्रेजेंट है और उस सॉइल से वह अपने लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स को ऑब्टेन करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डेट्रीवोर्स। क्या कहेंगे, डेट्रीवोर्स कहेंगे। इसके अलावा अगर जैसे हम लोग कह सकते हैं डेट्रीवोर्स में किसी एग्जांपल में रख सकते हैं, तो डेट्रीवोर्स में आप एग्जांपल में रख सकते हैं अर्थवर्म को, है ना, अर्थ वर्म, ठीक है, अर्थवर्म को हम लोग इसमें एग्जांपल में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेट्रीवोर्स के अलावा हम लोग इसमें रख सकते हैं फ्लूइडवोर्स, है ना, फ्लूइडवोर्स। अगला टाइप हम लोग रख सकते हैं फ्लूइड। ठीक है ना। अगला जो हम लोग टाइप रखेंगे वह रखेंगे फ्लूइडवोर्स। तो या इसे हम लोग फ्लूइडवोर्स कह सकते हैं, या इसे हम लोग कह सकते हैं फ्लूइड फीडर्स, है ना, फ्लूइड फीडर्स। यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड एज अ फ्लूइड कंज्यूम करते हैं, तो वो फ्लूइड फीडर्स कहलाते हैं। जैसे मॉस्क्यूटो है तो वह फ्लूइड फीडर है, बटरफ्लाई है तो वह फ्लूइड फीडर है। हम इन सभी को एज अ फ्लूइड फीडर काउंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है वह जो ऑर्गेनिज्म है वह सॉलिड फूड को इंगेज करता है, और सॉलिड फूड जो है वह जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है। तो डेफिनेटली वह ऑर्गेनिज्म इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगा, है ना, और ब्रेक करके जब तक उसे सिंप्लीफाई नहीं करेगा तब तक वह जो है उसमें से अपने लिए रिक्वायर्ड कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स या मटेरियल्स को गेन नहीं कर सकता है। इसलिए इसमें जो न्यूट्रिशन होगा वह स्टेप बाय स्टेप होगा। तो वह अब जानेंगे हम लोग कि कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो यहां पे आप देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, कितने स्टेप्स में हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो देखिए
इसमें जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वह मेनली 5 स्टेप्स में ही कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 1 कहलाता है इंगेशन, ठीक है, इंगेशन हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 डाइजेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 3 डाइजेशन के बाद आ जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। थर्ड नंबर जो आ जाएगा, थर्ड नंबर जो होगा वह हो जाएगा एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन होगा। और फोर्थ नंबर जो इसका प्रोसेस, सॉरी हाँ थर्ड नहीं, यहाँ तो फोर्थ हो जाएगा ना, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। और फिफ्थ और लास्ट नंबर जो प्रोसेस होगा उसे हम लोग कहते हैं ईगेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ईगेशन हो जाएगा। तो ये 5 प्रोसेसेस, 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें कोई भी होलोजोइड्स अपने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट इज ईगेशन, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये जो स्टेप्स हैं वह क्या हैं और एक कैसे परफॉर्म होते हैं, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करता है, होलोजोइड्स। सबसे पहले बात करें हम अगर इंगेशन की, सबसे पहले हम अगर बात करें किसके, इंगेशन के, तो देखिए इंगेशन प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वह इंगेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि पुटिंग फूड इनटू द, पुटिंग या कह सकते हैं कि टेकिंग फूड इनटू द माउथ, टेकिंग फूड, टेकिंग फूड इनटू द माउथ और इन बॉडी। देखिए माउथ या बॉडी दोनों लिखने के पीछे एक रीजन है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास जो है वह इंगेशन के लिए माउथ है और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैं तो होलोजोइड्स लेकिन उनके पास प्रॉपरली प्रेफरली माउथ होता नहीं है, क्योंकि वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उनमें ऑर्गन्स के होने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है ना, ये सब है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लेकिन है होलोजोइड्स और उनमें माउथ प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं कि टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ और बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। यहीं पे इंगेशन हो गया फिनिश। बस फूड को उठाना है, फूड को लेना है और उसे माउथ में, उसे बॉडी में डाल लेना है। जैसे ही फूड बॉडी में जाएगा तो इसका मतलब कि इंगेशन का प्रोसेस, मतलब किसी चीज को इन करने का, निगलने का, बॉडी में रखने का प्रोसेस कंप्लीट। अब इसके बाद जैसे ही इस प्रेशर प्रोसेस खत्म तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जो होलोजोइड्स होते हैं वह इंगेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो उसमें वह कॉम्प्लेक्स मटेरियल, सॉलिड मटेरियल्स को एज अ फूड लेते हैं। और कोई भी बॉडी, चाहे वह यूनिसेलुलर हो चाहे वह मल्टीसेलुलर, जब तक उसके बॉडी में जो फूड गया वह जब तक टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, तब तक वह उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है। और सिंप्लीफाई होने के बाद उसे वाटर सॉल्युबल भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक वाटर सॉल्युबल नहीं होगा तब भी वह ए लिविंग क्रिएचर उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिकांश केमिकल्स हमारे बॉडी में है और वह केमिकल्स सप्लाई भी होंगे तो वाटर के हेल्प से। अगर वो लिक्विफाई नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं। तो यानी कुल मिला जुलाकर यह फूड का डाइजेशन प्रोसेस का मतलब हो गया कि यहां पर कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ फूड, ब्रेकिंग ऑफ
कॉम्प्लेक्स फूड into simple and water soluble molecules ठीक है। यानी इसे क्या हो गया कि सिंप्लीफाई कर दिया गया और इसे सिंपल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। इस प्रोसेस में हमारे बॉडी में प्रेजेंट कुछ केमिकल्स हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम इन फूड को क्या कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें और इन्हें हम लोग कहते हैं एंजाइम्स। क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम्स एक पावरफुल केमिकल होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेशन। हर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन के लिए अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन वर्क तो वही रहेगा कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल उन्होंने फूड के तौर पर इंगेट किया, बॉडी में रखा, उसे क्या किया गया है कि वह कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को, है ना, क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया। किस में? सिंपल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, यानी वह सिंप्लीफाई हो गए और वाटर सॉल्युबल हो गए, जिससे हमारा बॉडी उसे मतलब जो है वह उसका इस्तेमाल कर पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा, ले पाएगा। अब अगला आ जाता है उसका क्या, तो इसमें कह सकते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन। अगला प्रोसेस हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। अब क्या है एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि जब मतलब फूड जो है वह डाइजेस्ट होगा तो वह अलग हिस्से में होगा, लेकिन वह उस प्रॉपर हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाना जरूरी है। इसलिए वह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पास होने के, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कि वह एक सिस्टम में डाइजेस्ट हुआ, अब उसे एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी बॉडी, ईच एंड एवरी सेल को प्रोवाइड करेगी, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ passage of simplified food into ब्लड, और या फिर हम लिख सकते हैं ब्लड के बदले लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर इसका एब्जॉर्प्शन हो गया तो इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, वो चला गया, तो इसी को पास हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक उस सिंप्लीफाइड फूड को पहुंचा देगा, ताकि उस वह फूड ईच एंड एवरी सेल को अवेलेबल हो सके। क्योंकि हमारा बॉडी का सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है सेलुलर बेसिस पर, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट किसे होगी, सेल्स को होगी। और इसलिए अब क्या करेगा कि एब्जॉर्प्शन में चला जाएगा या उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ले जाएगा ईच एंड एवरी सेल के पास। जब सेल उसे गेन कर लेगा तब अगले प्रोसेस की शुरुआत होगी, जिसे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन प्रोसेस इनिशिएटेड हो जाएगा। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिला, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब मिल गया, तो हमारा बॉडी उस मतलब मिले हुए न्यूट्रिएंट्स को, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स के बॉडी या सेल्स जो इस्तेमाल करते हैं, जो यूज करते हैं, जिस वर्क के लिए यूज करते हैं, वह सारा प्रोसेस मिलकर क्या कहलाता है, एसिमिलेशन।
द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन of absorbed nutrients by the cells for various life functions. Various life functions is called assimilation. ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर हमारा सेल के पास जब न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है तो हमारा सेल उस न्यूट्रिएंट्स का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो इस्तेमाल करता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब हो गया क्या, तो उससे एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, उसे मिलेगा क्या, एनर्जी मिल जाएगी। कोई भी सेल उसका क्या इस्तेमाल करेगा, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर वेरियस फंक्शंस, है ना, फॉर देयर रिप्रोडक्शन, फॉर रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, फॉर मेंटेनिंग, फॉर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, एंड वो सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करता है जो एक बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। किस प्रोसेस से, तो एसिमिलेशन प्रोसेस से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, या इसी यूटिलाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें 4 प्रोसेस आपका हो चुका है, लास्ट प्रोसेस बच जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ईगेशन। ठीक है, ईगेशन क्या होता है कि जब हम लोगों ने सॉलिड या कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स, कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन करा है, ईगेशन किया है, उसका सारा प्रोसेस परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ जो है वह वेस्ट मटेरियल्स, बेकार चीजें जमा हो जाती हैं, बेकार चीजें जो है वह इकट्ठा हो जाती हैं, जिसे हमारा बॉडी ना डाइजेस्ट करता है ना एब्जॉर्ब करता है। तब क्या होगा, क्या वो हमारी बॉडी में जमा हो जाएगा, क्या वो हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा और कोई ऑर्गेन ऐसा होगा जहां पर इकट्ठा करने के लिए उसके पास स्पेशल प्लेसेस हो? नहीं, हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी जो है वह वेस्ट मटेरियल्स को अपने बॉडी में इकट्ठा नहीं कर सकती हैं। इसीलिए इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम लोग कहते हैं ईगेशन। तो इसे डिफाइन करेंगे तो लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ removal of undigested wastes out from the body, यानी हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल देने के प्रोसेस को ही हम लोग ईगेशन कहते हैं। ठीक है, अब चाहे उसका पार्ट जो भी हो वो मतलब नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है कि अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जब नहीं हुआ हमारी बॉडी में, तो उसी को बाहर निकाल दिया गया बॉडी से, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ईगेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल लेते हुए कि किस ऑर्गेनिज्म में जो ये आपका प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, वो कैसे होता है, और खास करके बड़े हॉलोजोइड्स में कैसे ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, माइक्रोस्कोपिक से लेकर और मैक्रोस्कोपिक तक भी हम लोग चर्चा करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे वीडियो देखना जारी रखिए।